अमाशय, अमाशय क्या होता है? थालीनुमा आकृति। कितने भाग होते हैं अमाशय के? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अग्र, मध्य और अग्र भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक। कार्डियक क्यों बोलते हैं? दिल के पास होता है, ठीक है। अग्र भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं, क्योंकि ये दिल के पास होता है। इसमें से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है और भोजन को गलाकर तोड़ देता है, ठीक है। एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो किसका घोल लेते हैं हम? इनो का। इनो का फॉर्मूला MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, उसी को इनो बोलते हैं, ठीक है। आगे दूसरा भाग करना है, मध्य भाग। मध्य भाग को बोलते हैं फंडिक। मध्य भाग को क्या बोलते हैं? फंडिक। फंडिक में क्या होता है? कांटेनुमा रचना होती है जो भोजन को रोक कर रखती है, जिसको हम रूजी बोलते हैं, ठीक है। रूजी भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखता है। अगर ऑप्शन में ऐसे हो कि 4 घंटे तक भोजन को कौन रखता है, तो अमाशय अगर दे रखा है तो अमाशय। अमाशय के कौन से भाग में रुकता है? तो मध्य भाग, फंडिक। और कौन रोकता है? रूजी, ठीक है। ये याद रखने भी ऑप्शन में अमाशय आ रहा है, फंडिक आ रहा है कि रूजी आ रहा है, ठीक है। फंडिक में कांटेनुमा रचना, रूजी पाए जाते हैं। रूजी भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखता है। जब हमें भूख लगती है तब हम कहते हैं ना भी पेट में चूहे दौड़ने लग गए। जब भूख लगती है तो ये रूजी खड़ा हो जाता है, जिस वजह से हमें चुभन महसूस होती है और हम कहते हैं भी चूहे दौड़ने लगे, पेट में दर्द होने लगे, ठीक है। जब हमें भूख लगती है तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। अगला करें नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा भाग, पश्च भाग। पश्च भाग को बोलते हैं पाइलोरिक।
पाइलोरिक में कुछ गांठ मिलती है। जिसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं। और जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है, जो जूस निकलता है, उसे हम जठर रस कहते हैं। जठर ग्रंथि से निकलने वाले जूस या रस को जठर रस कहते हैं। जठर रस के अंदर पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन दूध को दही बना देता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन दूध को दही बना देता है। जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली है श्लेष्म कोशिका। श्लेष्म कोशिका श्लेष्म का स्रवण करती है। यह जो चिपचिपा पदार्थ होता है। दूसरी है मुख्य कोशिका। मुख्य कोशिका पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन मुख्य कोशिका पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन नामक एंजाइमों का स्रवण करती है। तीसरा है द्वितीय कोशिका।
HCl हाइड्रोक्लोरिक का स्रवण करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण करती है। पूरा लिख लेना, नाम लिखना है तो। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? और दूध का रंग हल्का पीला दूध का हल्का पीला रंग किस कारण होता है? दूध का रंग सफेद कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। और दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। क्वेश्चंस में पहले आए हुए हैं ये। दूध का हल्का पीला रंग किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के अंदर दो हार्मोन निकलते हैं। छोटी आंत में दो हार्मोन निकलते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन ये पित्ताशय को अक्षार छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। और सिक्रेटिन ये अग्नाशय को एंजाइम छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। दोनों हार्मोन कहाँ मिलते हैं? छोटे आंत में। ठीक है, कौन कौन से? कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? पित्ताशय को अक्षार छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। और सिक्रेटिन अग्नाशय को एंजाइम छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्त। पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्त। पित्ताशय का पीएच होता है 8।
पित्ताशय का पीएच कितना होता है? 8 होता है। पित्ताशय को गाल ब्लैडर भी बोलते हैं। या फिर पित्त की थैली। पित्ताशय जो बनता है, मतलब पित्त जो बनता है, वो बनता तो यकृत में है, लेकिन स्टोर कहाँ रहता है? पित्ताशय में रहता है। पित्त बनता तो यकृत में है, और स्टोर रहता है पित्ताशय में, इसलिए पित्ताशय को पित्त की थैली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने को करना है यहाँ से अग्नाशय। अग्नाशय से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, यानी एक तरह से सभी प्रकार के निकलते हैं, लेकिन हम 3 कहेंगे जो पूर्ण पाचक एंजाइम होते हैं। अग्नाशय से सभी प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लेकिन हम 3 का वर्णन करेंगे। जिसको हम बोलते हैं लैट। लैट को हम पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। लैट को पूर्ण पाचक एंजाइम बोलते हैं। यहाँ पर एल का मतलब है लाइपेज, ए का मतलब है अमाइलेज, और टी का मतलब है ट्रिप्सिन। अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलते हैं। लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, अमाइलेज मंड या स्टार्च का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन पेप्टाइड में कर देता है। प्रोटीन का पाचन किस में कर देता है? पेप्टाइड के रूप में। अग्नाशय से 3 एंजाइम याद हो गए, कौन कौन से हैं? लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का पाचन, अमाइलेज मंड या स्टार्च का पाचन, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करके पेप्टाइड में बदल देता है। पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कौन सा हार्मोन या एंजाइम छोड़ा जाता है? अभी लिखवा के आए, क्वेश्चन का उत्तर बताओ। पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए यानी एक क्षार छोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम या हार्मोन छोड़ा जाता है? कोलेसिस्टोकाइनिन जो छोटी आंत में निकल रहा था, ठीक है, लिखवाऊं? पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए, पित्त कह सकते हो या फिर क्षार कह सकते हो, कौन सा एंजाइम या हार्मोन जो उसको उत्तेजित करता है?
या हार्मोन कौन सा होता है? वो होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कौन सा एंजाइम या हार्मोन छोड़ा जाता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। और अग्नाशय से जूस या एंजाइम निकालने के लिए कौन सा हार्मोन छोड़ा जाता है? सिक्रेटिन। अग्नाशय से जूस या एंजाइम निकालने के लिए कौन सा एंजाइम या हार्मोन छोड़ा जाता है? सिक्रेटिन। लिखवाना है ये भी। प्रोटीन जो है, प्रोटीन का फाइनली पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का फाइनली यानी बिल्कुल अच्छे से पाचन कहाँ हो जाता है? वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में प्रोटीन का अच्छे से पाचन हो जाता है। छोटी आंत में क्या हो जाता है? पाचन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, पाचन पूर्ण होने के बाद पाचन प्लस अवशोषण भी हो जाता है। उसके बाद आता है छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला आता है ग्रहणी, जिसको हम बोलते हैं पक्वाश। मतलब दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है, ग्रहणी, पक्वाश या फिर ड्यूडनम इंग्लिश में। पहला भाग है ये छोटी आंत का, ग्रहणी या पक्वाश। इसमें से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। पहले अपन दिख के आए थे भी छोटी आंत से हार्मोन निकलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। छोटी आंत के अंदर किस में से निकलता है? ग्रहणी या पक्वाश से। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन निकलते हैं। छोटी आंत में कहां से निकलते हैं? ग्रहणी या पक्वाश से। छोटी आंत का जो भाग है इसमें सिर्फ हार्मोन निकलते हैं। इस भाग के अंदर एंजाइम नहीं निकलते। दूसरा भाग इसका है जेजुनम। नाम इसके वैसे इंग्लिश में आते हैं, कभी पेपर में आते हैं डेटुनम, जेजुनम, एलियम, यही नाम आते हैं। ठीक है, जेजुनम क्या करता है? ये खाने को फैला देता है।
और सी है इसका इलियम। ये पाचन और अवशोषण करता है। ये थी छोटी आंत, ठीक है। अब करेंगे बड़ी आंत। करें, करना है, थोड़ी थोड़ी गर्दन कर लें। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है सिर्फ, ठीक है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है। बड़ी आंत का जो निचला भाग है वो सीकम कहलाता है। बड़ी आंत के निचले भाग को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। बड़ी आंत का टेक्निकल नाम है कोलोन। बड़ी आंत का टेक्निकल नाम है कोलोन। और ये 4 भागों में, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और इस साइड वाला भाग कहलाएगा असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, या फिर CO स्पेलिंग लिख लेना। इधर वाला भाग है डिसेंडिंग कोलोन। ऊपर वाला भाग है ये ट्रांसवर्स कोलोन। TRANSVERS, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये वाला भाग जो है इसको बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन। लास्ट में जो है इसको बोलते हैं बुता मलाशय, जहाँ से वेस्टेज निकलती है और यहाँ पे वेस्टेज होती है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं काइल। वेस्टेज को बोलते हैं काइल। प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ कैसे होता है वो करते हैं। प्रोटीन का पाचन सबसे पहले आता है अमाशय का पेप्सिन। फिर उसके बाद अग्नाशय का ट्रिप्सिन। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है छोटी आंत का इरेप्शन।
छोटी आंत का इरेप्शन। पहले प्रोटीन का पाचन होता है, अमाशय का कौन करता है? पेप्सिन करता है। फिर प्रोटीन का पाचन अग्नाशय का ट्रिप्सिन करता है और फिर छोटी आंत का इरेप्शन करता है। इसमें प्रोटीन का रूप किस में बदल जाता है? पेप्टोन में बदल जाता है। यानी जो अमाशय का पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन पेप्टोन में हो जाता है, थोड़ा सा सरलतम। फिर उसके बाद पेप्टोन का पेप्टाइड में बदल जाता है, अग्नाशय का ट्रिप्सिन। और फिर लास्ट में बिल्कुल अच्छे से पाचन हो जाता है छोटी आंत में पेप्टाइड का अमीनो एसिड में। दिख रहा है क्या ये? पेप्टाइड का अमीनो एसिड में। जब भोजन हम मुंह में लेते हैं उस टाइम उसको क्या बोलते हैं? भोजन के रूप। मुंह में भोजन का रूप जब मुंह में होता है तब हम उसे बोलते हैं बोलस। भोजन जब मुंह में होता है तब हम उसे बोलते हैं बोलस। पेट में होता है तब बोलते हैं हम काइम। और लास्ट आ जाता है काइल, वेस्टेज। वेस्टेज को बोलते हैं काइल। मुंह में होता है तब बोलते हैं बोलस, पेट में होता है तब बोलते हैं काइम, और वेस्टेज को बोलते हैं काइल। उसके बाद अब पाचन के चरण। सबसे पहले आता है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन करते हैं, और पांचवा है डिफिक्शन। इंजेक्शन का मतलब भोजन जो है मुंह में निगलना। मुंह में निगलना पाचन के चरण में कहलाता है इंजेक्शन। डाइजेशन छोटी आंत तक पाचन पूर्ण, डाइजेशन। पाचन पूर्ण छोटी आंत तक, छोटी आंत में। ये हो गया डाइजेशन, या फिर तक लिख देना लास्ट में। पाचन पूर्ण छोटी आंत तक कहलाता है डाइजेशन। अब्जॉर्प्शन का मतलब है अवशोषण। और एसिमिलेशन का मतलब होता है ऊर्जा बनाना। डिफिक्शन है वेस्टेज।
ये पाचन के चरण। इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिक्शन। वसा को पचाने की क्रिया क्या कहलाती है? वसा को पचाने की क्रिया क्या कहलाती है? इमल्सिफिकेशन। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर जठरांत्रीय मार्ग है ये। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली से उदर तक यानी पेट तक भोजन को जाने में कितना समय लगता है? ग्रास नली से भोजन को उदर तक जाने में 7 सेकंड का समय लगता है। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर और ग्रास नली से भोजन को उदर तक पेट तक जाने में 7 सेकंड का समय लगता है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और फुट में पूछ ले 20 से 23 फुट। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और फुट में पूछ लें तो 20 से 23 फुट। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर और फुट पूछ ले तो 5 फुट। ठीक है, हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। अब याद कराना, टेस्ट लेंगे, है नहीं? देखो सर जी, रोक दो।